बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, असर मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ, मंडे का दिन है जनाब। वीकेंड गुजर गए, मंडे हो गया, और जब मंडे हो गया है तो मंडे को हम फंडे कैसे मनाएं? मतलब संडे को तो हम मनाते हैं, संडे हमारा होता है फंडे, लेकिन जब मंडे होता है तो इंतहाई सुस्ती भरा दिन होता है मंडे। लेकिन इस सुस्ती को भगाने के लिए और आपकी जिंदगी में खिलखिलाहट, चहचहाट, थरथराहट लाने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। 10 बजे से 12 बजे तक का जो ये मस्ती का माहौल है ये चलता रहेगा, लेकिन मस्ती के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके घर के ऐसे ऐसी मसाइल, बच्चों की बात, बड़ों की बात, जो इंफॉर्मेशन होती है ना, मेरा हमारी पूरी टीम का ये मोटिव होता है कि हम आपके लिए ऐसे शो डिजाइन करें जिससे मस्ती मजाक भी चलता रहे। किचन सेगमेंट हमारा जबरदस्त होता है। किचन की दुनिया में जब आपको लेके जाते हैं, आप देखते हैं शेफ नौरीन बनाती है जबरदस्त लवाजमात और क्या जबरदस्त खाने होते हैं। उसमें आप लोग कॉल्स करते हैं, कॉल से बात करते हैं, हमारी जो है वो रहनुमाई होती है, हमारा जो दिल बड़ा हो जाता है कि आप लोग कॉल करके बताते हैं कि आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल पूरा शो जो है वो आप लोग जरूर देखा करें, ध्यान से देखा करें। उसमें आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेटिव हम लोग शो करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि 2 घंटे में अगर हमें कुछ, आप हमारी वजह से आप कुछ सीख जाएंगे तो हमारे लिए हमें अल्लाह पाक सवाब भी देंगे, और इससे अच्छी क्या बात होगी। क्योंकि आजकल इतनी नफ्सा नफसी, इतनी गहमा गहमी का दौर चल रहा है कि किसी के पास टाइम ही नहीं किसी की बात करने के लिए। तो हम लोग जो है वो आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आए, आप लोग अगर मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराती सुबह नाम है जब हमारे शो का, तो जब आप हमारा शो देखेंगे, मुस्कुराएंगे, तो हमारा जो शो करने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो शो में जब भी आपका दिल चाहे आप कॉल कर सकते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है, पैकेजेस सबके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन बस ये ख्याल किया करें कि आपकी जात से आपके किसी प्यारे को या आपके इर्द गिर्द रहने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप, ये छोटी छोटी बातें होती है, कोताही होती है जो हम कभी ना कभी कर जाते हैं और फिर हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब वक्त आता है, देखें हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप गुस्सा करते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो एंड ऑफ द डे आप अकेले रह जाते हैं। कोई इंसान पसंद नहीं करता ऐसे बंदे को जो नेगेटिव हो, जो हर बात पे नफ्सा नफसी करे, बात में शिकवे गिले, रूठना मनाना, एक हद तक जो है अपने मनाते हैं, फिर उसके बाद जब अपने थक जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार बस अब बहुत हो गया, अब मैंने जितना करना था वो कर लिया। क्योंकि हर इंसान थक जाता है, तो थोड़ा चीज से इज्तनाब करें, अपने रिश्तों को समेट के रखें, अपने रिश्तों के साथ चलें और दुनिया को दिखा दें कि आपसे खूबसूरत फैमिली किसी की नहीं है। क्योंकि फैमिली सबसे जरूरी है, फैमिली के अलावा कोई चीज जरूरी नहीं है जिंदगी में। अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें। और आपके बच्चे, आजकल हर जगह सुनने को मिला है कि बच्चे हमारे नाफरमान हो गए, बच्चे जो है वो अजीब बात ही नहीं सुनते, बात ही बिल्कुल नहीं करते। तो बच्चे नाफरमान नहीं हुए हैं। पहले की माएँ जो है वो प्रॉपर अपने बच्चों को टाइम दिया करती थी, उनके साथ बैठती थी, कहानियां सुनाती थी, लोरियां सुना के उनको सुलाती थी। आज का जो दौर है वो डिफरेंट हो चुका है। आज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हमारे बच्चे जो है मोबाइल में लगे हुए होते हैं। हम अपने बच्चों के साथ जितने भी बिजी हो, कहीं ना कहीं हम बिजी होते हैं। जब घर पे आते हैं तो घर पे आके भी बच्चों की वो अटैचमेंट ही नहीं रहती, वो अपने मोबाइल की दुनिया में खोए हुए होते हैं, उनको कोई वो नहीं होता। जब पहले वाला टाइम होता था, माएँ जो है बच्चों के साथ बैठती थी, बाकायदा प्रॉपर दस्तरखान लगते थे। आजकल दस्तरखान का भी रिवाज उड़ गया है, जिसको जब भूख लगती है वो बड़ा, हम लोग ना बड़े चिल हो गए कि यार भूख लग रही है, चलो तुम खा लो, चलो तुम खा लो। वो जो प्रॉपर एक टाइम होता था, टाइम टेबल से हम लोग सब चलते थे कि मगरिब से पहले पहले या मगरिब के बाद हमने खाना खा लिया, उसके बाद फिर हम सब सोने लेट गए। सोने जब लेटे तो कोई ऐसे नहीं सोता था, बाकायदा प्रॉपर कहानियां होती थी, पता नहीं कहाँ परियों की कहानी, ये कहानी वो कहानी। और बचपन के जो दिन थे ना, वो जो गद्दियां होती हैं, वो कुशन्स होते हैं, उसके साथ हम लोग खेला करते थे, घर बनाते थे, गुड्डे गुड़िया की शादी हुआ करती थी। आजकल के बच्चों को कहाँ पता है ये सब चीजें, मतलब लिटरली आजकल के बच्चे नहीं जानते। गुड्डे गुड़िया की शादी का उनके पास जिक्र करें तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता था। वो बस उनकी डॉल्स जो है वो सिर्फ घर में खेलने के लिए रखी हुई है, वो भी सिर्फ वो देखते हैं। अब महंगे महंगे खिलौने खरीदते हैं, माँ बाप अपनी इस्तेताअत से बढ़कर उनको चीजें दिलाते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं गिला शिकवा कर देते हैं कि यार आप, हम लोग हमारे लिए करते ही क्या है, हमने तो बस सही है, तो एक खिलौना था आपने दिला दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अपने माँ बाप की कदर करें, वो लोग बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। आजकल इतना मुश्किल है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल काम आजकल पैसे कमाना है। तो जरा इस बात पे गौर करें, अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है या कोई टीनेजर भी देख रहा है,
टीनेजर की एज बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक होती है। जब मैं इस एज से, मैं तो खैर 16 साल की हूँ, लेकिन जब मैं किसी इस एज से कभी गुजर रही थी, मेरी अम्मी मेरे अब्बू बड़ा परेशान होते थे। मैं उनसे ये कहती थी कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग क्यों इतना डरते हैं, परेशान होते हैं। क्योंकि जब उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया हुआ था ना, फ्रीडम और स्पीच था मेरे पास, मैं जहां जाना चाहती थी वहां चली जाती थी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अपनी बेटियों पे ना कॉन्फिडेंस रखे, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो बाहर जाके जो दिल चाहे उनका करें, लेकिन लिमिट के साथ। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ ये एक बड़ा बहुत लंबा लेक्चर हो गया, अभी पता नहीं कितनी देर में और बोल सकती हूँ, लेकिन हमें अपने शो को आगे बढ़ाना है। अगर कैसे इंट्रो में सब बातें कर लेगी तो जो हमारे गेस्ट आएंगे, जो हमारी शेफ नौरीन आएंगी, उनसे भी तो बातें करनी है ना। ये जो पिटारा मेरे बोलने का जो है ना, जो मैं कौवे की तरह बोलती हूँ मुझे हमारे शो में कुछ हमारे भाई हैं, मंसूर भाई, अक्सर कहते हैं कि आप कौवे की तरह बोलती हैं, कौवा खाती हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा शो है, वो टाइम है, और यह बोलने का, हमें ये बोलने के तो पैसे मिलते हैं, तो बस बोलते रहे बातें करते रहे। जनाब, शो की तरफ बढ़ती हूँ। शो हमारा आज का भी बड़ा जबरदस्त है, बच्चों के बारे में बात करेंगे, बड़ों के मसाइल के बारे में बात करेंगे, किचन की दुनिया होगी, तो कहीं जाइएगा मत। पहले सेगमेंट का आगाज अब थोड़ी देर बात करते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम अपने शो में ऐसा शो डिज़ाइन करते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेटिव शो करते हैं हम अपना। और पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, हमारी थेरेपिस्ट हमारे साथ है सलवत अस्करी साहिबा, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। सलवत मैम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है आजकल के ज़माने में कि बाल सबके बहुत उतर रहे हैं। ऐसा वेदर चल गया है, वरना यूजुअली होता था कि कहीं खिज़ा के बाहर, मतलब खिज़ा में बाल उतरते थे, लेकिन आजकल तो ऐसा है, अभी खिज़ा चल रहा है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन बाल जो है वो सबके उतर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़े हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो थेरेपी जो आपकी होती है, क्या वो हमें असर करती है, मतलब बालों के लिए मुफीद है? बहुत असर करती है, क्योंकि देखिए मसाज बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ऑयलिंग करते हैं हम, तो उसमें ख़ास मसाज होता है। इसी तरह हमारे इसकी टेक्निक्स होती हैं कुछ एक्यूवेबिल थेरेपी की, जिससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हेयर फॉल कम हो जाता है फ़ौरन, मतलब 2-3 घंटे में आपके जितने भी बाल गिर रहे हों, और वो बाल दूसरे नेक्स्ट डे नहीं गिरते। वाओ। तो ये इसमें ये होता है कि हमने इसका, देखिए बालों से ही हमारी शख्सियत होती है। सबसे पहले जो है ना, अगर बाल हमारे अच्छे होते हैं और घने होते हैं या स्टाइलिंग अच्छी होती है, तो वो हमारा सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप कुछ भी देख लें जी, सबसे पहले मेकअप से ज्यादा बालों का अच्छा होना जरूरी होता है। एक्सटेंशंस जो चली है आजकल, वो क्यों इन हुई है? इसी वजह से, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके। और बालों में जो आजकल बीमारियां बालों में जो हो रही हैं, जैसे एलोपेशिया हो गया, और बहुत सारी ड्राइनेस की वजह से दाने निकल आते हैं बालों में, और बाल जो है ना रूखे हो रहे हैं। बस जितनी आप केयर कर रहे हो, जितनी प्रोटीन और ये सब चीजें यूज कर रहे हो, उतने ही ज्यादा हो रहा है। रिबॉन्डिंग वगैरह से बहुत होता है। इसके लिए मैं आज स्पेशली आपको बताऊंगी कि जो लोग रिबॉन्डिंग कराते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल आप लोग जैसे हम लोग स्ट्रेटनर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद आप करें क्या, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा नेक्स्ट आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। बस सही है, तो फिर आप बता दीजिए हमें ये राज जो है वो फाश कर दीजिए, ताकि जो मेरी बहनें देख रही हैं वो ये बोले कि सलवत मैम बोल रही है लेकिन कब बताएंगी, तो अभी बता रही है, वो बता रही है। जी बताइए। देखिए इसमें क्या होता है कि आप जब भी कराते हैं तो नेक्स्ट डे आपको मतलब थोड़ा कहते हैं ब्यूटिशियंस के ऐसा नहीं करें, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे या कुछ होगा। तो दूसरे तीसरे दिन जब आपको बिल्कुल फ्री हो, आप इसमें क्या करें कि तेल लें, मस्टर्ड ऑयल, और उसके अलावा उसके अंदर डालें आप पानी, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको बिल्कुल जैसे हम लोग अंडा फेंटते हैं ना, इस तरह से इसको फेंट लें और उसको आधे घंटे तक रख लें। उसके अंदर आप डालें क्या, मेथी दाने का पानी, मेथी दाना जो होता है ना, उसका पानी रात को बना लें, वो डाल के रख लें, और कुछ भी ना करें, सिर्फ मीठा बादाम का तेल थोड़ा सा ले लें, और ये आप पानी का स्प्रे बना लें, और इसका स्प्रे बना के आप अपने बालों में जब भी करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला इससे जो ऑक्सीजनेट बालों के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है वो सही होती है। सबसे अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी है। इसमें आपको तकरीबन 2-3 घंटे रखें आप इसको। अच्छा, ज़रूर बालों में लगा के रखें, और फिर उसके बाद जब बाल धोएं तो ज़्यादातर ये पानी से बाल धो लिया करें, ऐसे ही जाके पूरे हफ्ते सिर्फ पानी से। तो आप देखिए बाल मोटे होते हैं इससे। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग शैम्पू का आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि आउटडोर काम होता है, मिट्टी घुस जाती है बालों में, कितनी डस्ट होती है, तो रोज रोज शैम्पू करना
बालों के लिए सही है या गलत है? बिल्कुल भी सही नहीं है, रोज रोज शैम्पू करना तो होता ही नहीं है सही कभी भी। लेकिन ये है कि अगर आपको, जाहिर है बाल अच्छे होते भी नहीं है जब तक शैम्पू नहीं करो, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल नहीं होते। हाँ। तो उसमें आप क्या करें कि मैंने हमेशा से कहा है कि बालों में आप थोड़ा सा बादाम का तेल या नारियल का तेल उस शैम्पू में डाल लें। अच्छा, तो फिर आपके बाल कभी भी हार्म नहीं होगा, बाल खराब नहीं होंगे। वाह, ये सबसे अच्छी चीज तो है। अगर हम अपनी बॉटल में, शैम्पू की बॉटल में थोड़ा सा करें, नहीं, उससे खराब हो उससे जाएगा? आपकी पोटेंसी खराब हो जाती है शैम्पू की ना, मतलब उसमें जो मतलब ये आपको जब शावर लेने जब जाए, आप लें उसी वक्त करें बस। ओके, कभी भी ना डाल के रखें। ये आप तो बड़ी देखिएगा अच्छी टिप है। कभी भी आपकी आंखें नहीं खराब होंगी। सबसे बड़ी बात, आपकी आईब्रोज वाइट हो रही है ना आजकल, हाँ। तो वो नहीं होंगी, क्योंकि उसकी जो डिटर्जेंट है ना उसमें यूज होता है, तो उसकी क्लीनिंग की वजह से कि बहुत ज्यादा क्लीन होता है बहुत ज्यादा। तो अच्छा, उससे ये आपकी जो एक्यू आईब्रो थेरेपी है, इसके और कौन कौन से फवाइद हैं जो आप बताना चाहेंगी नाज़रीन को, जो आज तक आपने नहीं बताया? एक्यू आईब्रो थेरेपी से जो भी हमारे मतलब फ़ायदे हैं, सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि वो उसमें डिसेबिलिटी जो है ना उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी मतलब ये कि टांगों में चलने की जिनको साख्त ख़त्म हो जाती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी जा रही है ये थेरेपी। इस थेरेपी के साथ साथ आपकी न्यूट्रिशन और ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी जब खुराक जो है ना वो मैटर करती है बालों के लिए भी। जैसे कि बालों में आप लोग चाहे कितनी चीज़ें ले लें, लेकिन नींद के बगैर आपके बाल बिल्कुल बेकार हैं। अगर आपको नींद नहीं है, मेडिसिन है, नींद भी मेडिसिन है आपके लिए, और उसके अलावा पानी से सर धोना मेडिसिन है, ये आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। और आप देखते होंगे कि जब जो ऐसे काम करते हैं जैसे कि मैकेनिक हो गए, जैसे कि और बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, तो वो क्या करते हैं कि उनके बाल जो है ना आप लोग देखा कितने थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं? क्योंकि वो ज़्यादातर बाल जो है ना धो के तेल लगा लेते हैं बालों में। अच्छा 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 अच्छा, इसी वजह से आप देखा करें कभी भी उनके बाल खराब नहीं, जबकि वो मिट्टी में भरे पड़े होते हैं, हर वक्त मिट्टी में रहते हैं ये लोग, लेकिन आप देखा करें इनके बाल थिक होते हैं क्योंकि ये लोग पानी से बाल धोते हैं ज्यादातर। हाँ, और देखिए ना पहले के जमाने में लोग सोप यूज करते थे बालों पे, तो उनके बाल जो है वो अच्छे रहते थे। आज तक भी मैंने देखा है कुछ अंकल होते हैं उनके बाल जो है वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ अंकल हमारे भाई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जवानी में ही अपने बाल खो बैठते हैं। बिल्कुल, उनके लिए क्या कोई नवीद है? क्या एक्यू आईब्रो थेरेपी उनके लिए कोई काम कर सकती है? देखो ऐसी जबरदस्त चीज लेकर आई हूँ, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखें जो बिल्कुल ही गंजे हो चुके होते हैं सारे लोग किसी भी वजह से। ऑटोइम्यून डिजीज से सबसे ज्यादा हो रहा है बालों का प्रॉब्लम, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज स्ट्रेस से हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून सिस्टम हमारा बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, इसी वजह से कि हम बाल हमारे सबसे पहले गिरते हैं। आपने देखा है ना, हम स्ट्रेस में होते हैं बाल कितने गिरते हैं। तो ये एलोपेशिया का जो मर्ज है ना, ये भी देखा जाए तो स्ट्रेस से है। तो अब इसके लिए क्या है, मैंने एक ऐसा तेल और एक ऐसी थेरेपी के साथ ये कॉम्बिनेशन किया है, आपको मैं अभी कर रही हूँ किसी को। हाँ, बिल्कुल। जो बिल्कुल 6 इंच यहाँ से और 6 इंच यहाँ से बिल्कुल मतलब बाल गायब हैं। और कोई भी उनके रुआं तक नहीं है बालों में। जाहिर इतने उम्र के हो गए, हाँ। तो उम्र के हो गए तो वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। अभी मैं लेकिन हो गया। इसी के साथ हो साथ गया। हमारे साथ कॉलर है याया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कहकशा टर्बो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आप एक तो पहले आपकी मौजूद मेहमान को सलाम हो। मैं जब आपने स्टार्ट लिया ना तो मैं बहुत तेज आपने बोला, लेकिन यकीन करें जो बोला बड़ा क्लियर बोला और बहुत कुछ समझ में आया, बच्चों के हवाले से लेके लोगों को अपने अल्फाज का चुनाव से लेके। आपके यकीन करें आपकी जो गुफ्तगू है ना उसके अंदर तेजी में भी मतलब मैं फॉलो कर लेता हूँ आप जो बोलती हैं। असल कमाल यही है, देर अब बोलने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, एक तो पहली बात मुझे थोड़ा सा आपसे फेवर ये चाहिए कि मेरी जो बड़ी बहन है ना सफिया, उसकी 50वीं शादी की सालगिरह 21 को थी, तो आप उनका नाम लेके प्लीज उनको कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उनकी 50वीं, हमारी सफिया अजीज है हमारी बहन, तो उनकी आप उनको कंग्रेचुलेट कर लें कि उनकी 50वीं सालगिरह बाहर एक बड़ा तवील अरसा होता है, बड़ी कामयाब है। उनकी एनिवर्सरी है, उनकी एनिवर्सरी है, शादी की एनिवर्सरी है 50वीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत खुशहाल उन्होंने
जिंदगी गुजारी है माशाल्लाह, हमारे अजीज भाई ने उनको बड़ा अच्छा रखा हुआ है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं खुद भी बाहर घूमता हूँ लेकिन मैंने आज तक, बिलीव करें, सिर्फ शादी वाले दिन मैंने शैम्पू यूज किया था और वलीमे वाले दिन आज तक मैंने शैम्पू यूज नहीं किया। मेरे बाल स्टिल, मैं आपकी तरह 16 साल का तो नहीं हूँ, लेकिन मसला है कि मेरे जो बाल है ना वो अल्लाह का शुक्र है अभी भी बहुत बेहतर है। अब आपकी जो गेस्ट बैठी हुई है ना, इनसे मुझे ये कहना है कि अभी शायद ये बता भी नहीं थी कि बाल जो एक्चुअली जो आजकल ये सिलसिला चला हुआ ना बाल आर्टिफिशियल उगाने का, तो मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल में देखा है कि वो लोग थोड़े दिन तो सर्वाइव करते हैं बाल, उसके बाद वो मेंटेन नहीं कर पाते और उसके बाद फिर वही गंजे हो जाते हैं, फिर वही मतलब वही हालत हो जाती है। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होता है या ऐसे ही होता है? आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बात कर ली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। सफिया बाजी और अजीज भाई, आपको अपनी शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज भाई, आपने जिस तरह आज तक सफिया बाजी का साथ दिया, उनसे मोहब्बत की, आगे भी अल्लाह पाक जो आपको जिंदगी नवाजेंगे उसमें भी आपने यही करना है, क्योंकि बीवियां जो है बहुत मासूम होती हैं और उनसे प्यार करे, कदर करे, वो उसमें भी खुश हो जाती हैं और बीवियों को कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी 50th एनिवर्सरी। हम बढ़ते हैं अपने शो की तरफ। जी सलमत, हमारे जो याया भाई का सवाल था वो ये कह रहे थे कि सब लोग पीआरपी करा लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो बाल उड़ जाते हैं, तो ये इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आप ये नेचुरल प्रोसेस तो होता नहीं है, ठीक है ना। हमें नेचुरल ग्रोथ चाहिए बालों के लिए, वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो इसी की होती है। लेकिन क्या करें, लोग जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, शादी होने वाली है तो फिर बाल यंग लड़कों के नहीं है, तो वो लोग बस कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए होता है लोगों को इससे नहीं पता। देखें, फिलर्स, बोटॉक्स, ये सब क्या है, थ्रेड, ये सब है क्या, ये आपको बस टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है। उसके बाद का पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, बिल्कुल ही गंजे हो जाते हैं उसके बाद। नवाज शरीफ साहब ने 2 करोड़ रुपए अपने बालों में लगाए थे, सुना है मैंने, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ क्या हुआ उनका। अब देखें ना, ये तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं याया भाई साहब कि आपने इस तरह से कर लेना जो है ये गलत चीज़ है, बिल्कुल इसमें नहीं करना चाहिए। और मैं बालों के बारे में बता रही थी कि वो जो बाल हैं वो बिल्कुल रुए क्या, मतलब मोटे भी हो गए हैं, जो मैंने अभी ट्रीटमेंट किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 38 डेज हुए हैं अभी और उनके बाल आ गए हैं। तो उनका प्रोसेस क्या है? आइब्रो थेरेपी कर रहे हैं और आपका ऑयल लगा रहे हैं? हाँ, ऑयल मेरा क्या है, मेरा ऑयल जो है ना वो असल में कुछ कीड़े भी हैं उसमें, कीड़े जो होते हैं ना पानी के कीड़े, वो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी, उनके मैंने पाउडर बनाया है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे जोंक का बहुत कहते हैं ना लोग, इसमें जोंक का कोई मसला नहीं, कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन इसमें एक ऐसा कीड़ा है जिसका थूक जो होता है ना वो अगर फॉलिकल्स को खोल देता है सबसे ज़्यादा, जैसे लेकिन प्लेनिस एक होती है, ऑटोमिन डिजीज़ होती है, ये पेशेंट हमारे पास आए, इनको हमने ठीक किया है, मेल भी और फीमेल भी। ADHD का पेशेंट है बच्चा, जिसको बहुत सारे रिएक्शंस हो गए थे, जिसकी वजह से उसके बाल भवें सब खत्म हो गई। अब वो माशाल्लाह इस कदर ज़बरदस्त बाल आए उसके कि उनकी मदर कह रही है कि ये पहले से भी ज़्यादा अच्छे बाल आए माशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं देते, हम कुछ नहीं करते। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बाल जितना हो सके आप अभी जाइएगा, आपने अगर स्प्रे कराया या कुछ भी कराया तो आप जाके सिर्फ पानी से बाल धो लें, 5 मिनट तक पानी को बालों को पानी में रखें और उसके बाद आप देखें तो आपकी स्टाइल भी बड़ा प्यारा आ जाएगा बालों में। पता है ये जो खारे पानी के बड़े मसाइल है ना, हमारे यहाँ मीठा पानी नहीं होता, कभी ऐसे आपको बाल अगर खारा पानी आप यूज करते हैं तो मैं आपको खारे पानी का सबसे अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ। बिल्कुल, कि आप ना दही और दूध थोड़ी देर पहले बालों में लगा लें, दही और दूध मिक्स करके, ठीक है। उसके साथ अगर मिलाएं तो कभी नारियल का तेल कभी ना मिलाएं, ठीक है। आप हमेशा उसके अंदर कभी सरसों का मिला लें या फिर आंवले का, कोई सा भी मिला लें, थोड़ा सा तेल, और ये लगा के आप धोए, कोई कुछ भी नहीं होगा आपको, माशाल्लाह से खारे पानी का कोई असर नहीं होगा। मैं भी डिफेंस में बहुत साल रही हूँ, लेकिन मैंने तो उधर बिल्कुल भी, मेरे बाल को कभी खराब ही नहीं हुए था। तो सब कहते थे कैसे आती है तुम लोगों की शाइनिंग, मेरी बेटी के तो बहुत ही अच्छे बाल है, तो हम यही करते थे सिर्फ। देखिए ना, ये टोटके जो हमारे घरेलू टोटके होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए छुपी होती हैं। देखिए, मिल्क जो है ना बालों के स्कल्प के लिए बेहतरीन चीज है। आप अगर सिर्फ अपने 1 चमचा 2 चमचा इस जगह पे, देखिए सबसे ज्यादा जो यहाँ से और ये 2 चीजें होती हैं जहाँ से मैं बालों की थेरेपी करती हूँ, जो इस तरफ के और इस तरफ की थोड़ी सी ट्रिक्स होती है जिससे आपके बाल फौरन ग्रोथ आपकी जो है ना वो
मतलब जो अच्छा, मेन चीजें जो है वो ये है और ये है size और ये है, बस ये। ओके। तो ये दो चीजों की मैं थेरेपी करती हूँ खास तौर पे। इससे क्या होता है कि आपकी पलकें तक बढ़ने लगती हैं। वाओ, ये इतनी जबरदस्त चीज है। और इससे क्या होता है कि आपके आई बैग्स सही होते हैं, पूरा फेशियल थेरेपी भी हो जाती है सारी बालों के ट्रीटमेंट से। और ये मतलब इतना इजी है, लेकिन वो ही बात कहना चाहिए ना कि मैं लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है। लोग बस चाहते हैं अरे ये एक्सपेंसिव है ये चीज़ है, और ये अच्छा ये अट्रैक्शन है, ये क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल है, इधर देना। में तो इतने मुझे हैरत होती है कि लोग अपनी अकल से कोई काम करते ही नहीं है, सिर्फ फॉलोअर्स बने हुए, लीडरशिप से ताल्लुक ही नहीं है किसी का भी। हाँ यही है, ये फॉलोअर्स की जो जंग है ना, इसमें जो असल लोग होते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, उन लोगों को तरफ लोग देखते ही नहीं है, उन पे शक करते हैं। और जो उनके फॉलोअर्स तो खरीदे भी जा सकते हैं ना। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि जो मुझे मतलब नहीं करे, निगलेक्ट कर दे, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला ये बस अल्लाह मियाँ बस इसको अकल है नहीं, मैं समझ जाती हूँ। मतलब दायरे अब आप खुद ही एग्जामिन कर लें किसी का कि जो आदमी के आगे आप बोले जा रहे हैं और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर उसके पास तो आपको नहीं जाना चाहिए ना। समझ आ गई है, पढ़े लिखे भी हो, हाँ। तो फिर आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप ऐसी बातें कर रहे हो कि भाई आप जो है ना, आप तो इस जगह पे बैठी हैं, आप इतना जबरदस्त काम करती हैं, आपने कर भी लिया है, आपने दिखा भी दिया है। तो मैं तो बड़ी हैरान होती, मैंने कहा आपने बहुत बड़ी गलती करी। यहाँ आके कहने लगी नहीं नहीं भाई रिजल्ट तो मिल गया, फिर आप ऐसे क्यों रह रही हैं, आपको तो चाहिए अब तो। मैंने कहा मैं एफिलिएटेड सबसे हूँ, बहुत जगह में जाती हूँ, लेकिन मुझे ना ये नहीं करना, मुझे आपकी अकल देख रहे हैं क्या। जो भी इंसान अच्छी चीज है, अगर उसके पास अच्छी चीज के पास आप किस तरह से चल के आते हैं, आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट है अपनी हेल्थ में। क्योंकि हर चीज के लिए आपने, जैसे हम पहले भी शोज कर चुके हैं, एक्यू वाइब्रो थेरेपी जो है वो शुगर के लिए जबरदस्त है, बीपी के पेशेंट्स के लिए जबरदस्त है, बालों के लिए, स्किन के लिए, और विद इन आपने बताया था 10 to 15 मिनट्स। हाँ जी बिल्कुल, एज रिलेटेड डिजीज के लिए सबसे अच्छा है कि जैसे हम लोग एजिंग होती है तो हमारे पाँव घुटने खराब होने लगते हैं, मैदा खराब हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब चीजें जो है ना ये नहीं होना चाहिए हमारी एज में। हमें तो ये चीजें होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ना एक्टिव एनर्जी तो रहती नहीं है। उम्र आजकल कितनी कम हो गई है, देखिए आफ्टर 50 अगर आपको अल्लाह पाक उम्र देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि चलो यार अब मैं बोनस पे जिंदा हूँ। बिल्कुल लोग यही कहते हुए मैंने सुना है अपने बड़ों को भी, और आजकल भी इर्द गिर्द के, यार 50 साल हो गए, बस अब तो इजाफी जिंदगी है, अभी कुछ नहीं पता। हालांकि आप यूरोप साइड पे देखें, वहाँ पर एज रेशो कितना है माशाल्लाह। वहाँ पर जो है वो इतनी बुढ़ी बुढ़ी आंटियां होती हैं, 80 इयर्स 90 इयर्स 100 अबव कर लेती हैं। और आप ये देखें कि वो हलाल भी नहीं खाते, आप ये देखें। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ आपने अपने रूटीन को मेंटेन किया हुआ है। लाइफ स्टाइल जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, आपके जिस तरह से आप सुबह उठे, आप पानी भी ना पिए, पहले कंघा करें आप, तो ये एक अलग सी बात है बिल्कुल। लेकिन आप कंघा करेंगे तो फिर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस कदर बेहतरीन होगा कि आपके, अगर आप थोड़ी डिप्रेशन में भी हैं ना तो वो भी ठीक हो जाएगा सिर्फ एक काम करने से। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है अच्छा, ये बालों की तो हम बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। डिप्रेशन के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि एक्यू वाइब्रो थेरेपी जो है वो उस पर काम करती है, क्योंकि देखा ये गया है कि डिप्रेशन के मरीज, फ्रस्ट्रेशन हमारे यहाँ माशरे में बढ़ती चली जाती है। हर कोई जो है एक दूसरे से जल रहा है, हसद कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है वो रेशो बढ़ता जा रहा है। तो आपकी जो एक्यू वाइब्रो थेरेपी है वो डिप्रेशन पर कारआमद है? एक्यू वाइब्रो थेरेपी तो डिप्रेशन के लिए तो इसलिए सबसे ज़्यादा कारआमद है कि डिप्रेशन जो है वो हम लोगों ने अपने आप को बना लिया है। मतलब बना लिया क्या कि आप जितना चाहें आप डिप्रेशन में रह सकती हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि बोरियत हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो बस उनकी फिक्र करें आप सबसे ज़्यादा। जो कहते हैं ना कि हम बोर हो रहे हैं, मतलब समझ जाए उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है वो होने की, इस तरह करने की। लेकिन ये है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको डिप्रेशन के साथ साथ आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को, सबसे बड़ा डिप्रेशन जो है ना वो लोग देते हैं इंसान को। आप देखें एक बच्चा है, एक डॉगी आ गया, कोई अच्छा सा डॉगी है, 4 बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चा उसको प्यार करेगा, एक बच्चा उसको वहां से ही पत्थर फेंक के मारेगा, एक बच्चा उसको तंग करेगा, कान पकड़ के चले जाएगा। तो ये क्या है, हम लोगों को ये पिंच करना, लोगों को जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम लोग ऑफिस वगैरह में होते हैं तो पिंच करते हैं, तो ये चीजें जो है ना ये हमारी तरबियत का नतीजा है। डिप्रेशन नहीं है किसी को भी, ये तरबियत इतनी खराब है कि हमें फ्रस्ट्रेटेड किया जाता है। आज मैं भी आपको गुस्सा दिला दूं, मुझे पता है आपको किस बात से आएगा, आप फौरन हाइपर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ना हम ये करते हैं, ये डिप्रेशन नहीं है। तो ये दूसरे जिसको डिप्रेशन है ना,
जो दे रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि हम कितना बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल। किसी का भी दिल तोड़ना, किसी को भी दिल दुख दुखाना, देना, हाँ, ये उन्हें बहुत पता आसान। नहीं है कि उनका दिल अल्लाह ताला उनके लिए कितनी बड़ी नाकामी पैदा कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी दोस्त प्यारी सी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुरिया, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई बहुत प्यारी लग रही है, ब्लैक सूट पहनी है, आज तो मेरा फेवरेट। आई अल्लाह, थैंक यू सो मच हुरिया। आपके लिए ही तो तैयार होके आती हूँ मैं रोज के, आप कॉल करके तारीफ करेंगी। बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह रोज आप, इसलिए मैं तारीफ नहीं करती आपकी। थैंक यू सो मच हुरिया। आप भी मेरी भाई बहन बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे से कॉल करती हैं, हमारा दिन बना देती हैं आप। थैंक यू भाई। अच्छा मुझे ना ये मालूम करना था, जो बैठी है ना डॉक्टर, जी इन्होंने जो अभी बताया था ऑयल का, उसमें कौन सा पानी मिलाना है? ठीक है, मैं उनसे आपको कुछ और पूछना है बालों के हवाले से तो पूछ सकती हाँ हैं। मेरे बाल ना काफी लंबे हैं, लेकिन जो है ना वो घने नहीं है, मतलब ग्रोथ नहीं है उसकी ना, ठीक है, थोड़े हेवी हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है हुरिया। और शेफ नौरीन ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारा किचन सेगमेंट स्टार्ट होगा, आप देखिएगा, आपकी कोई फरमाइश हो तो उसमें भी चले, कॉल मेरी करके तो बताइए। घर की लाइट चली जाएगी, आप उन्हें मेरा सलाम कहना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह दूंगी। ख्याल रखिएगा हुरिया, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जी सलवत मैम। कितना प्यार करते हैं लोग तुमसे हाँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए उनके प्यार की वजह लोग से भी ही तो तो मैं बहुत आऊँ। प्यारे हैं, लोग जी, प्यारे होते हैं तो बिल्कुल। इसीलिए तो हम लोग और देखिए ना, प्यारे हो वरना जाते हर किसी पे प्यार नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो खुद प्यारे होंगे जब सामने वाले को प्यार करेंगे, वरना अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अच्छा, डिप्रेशन के लिए जो है ना, इसकी खास थेरेपी है हमारी, 15 डेज का इसमें है। इसमें साइकोथेरेपी भी साथ साथ होती ठीक है, है। ताकि आपकी पूरी जितनी भी आपके रूटीन है जो है वो मेंटेन करते हैं और फौरन ही रिजल्ट आता है। इतनी जल्दी इंशाल्लाह। रिजल्ट आता है इसका कि आप जितने भी स्टक हुए में सारे कामों में, या आपके साथ कोई और भी घरेलू मसले हैं, तो उनका सोल्यूशन है होता है उनके हिसाब से। और उनको बस कहते हैं कि आप ये बोल दीजिएगा, सिर्फ आप ये कर लीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगे तो आप तो फौरन ही, मेरे ख्याल में 15 मिनट में मेरी कॉल आ जाती है कि बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो गया मूड और सब सही हो गया है बिल्कुल। वाओ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये इनकी मैटर करती देखिए, हैं। एजुकेशन ग्रूमिंग जो मैंने प्रोग्राम किया है ना, वो इसमें यही चीज़ें हैं कि डिप्रेशन का हल क्या है, कि आगे वाले को डिप्रेशन आपको है क्यों। मैं ये सोचती हूँ, ये नहीं Basic root सोचती क्या है हाँ, उसकी? कि है क्या। तो इर्द गिर्द के लोगों का मालूम करती हूँ, उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि ये कहाँ से हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे उसकी ही है। root हुरिया का सवाल था सलवत मैम के, उनके बाल जो है वैसे तो लंबे हैं बहुत, लेकिन घने नहीं है बिल्कुल। और कौन सा जो ऑयल में आपने पानी बताया था, वो ऑयल एक दफा जो वो थी, दोबारा से जी, रिपीट जी। कर दें उसकी रेमेडी। ठीक है, और देखिए उसका सरसों का तेल और दही तो 1 चमची ले लें, ज़्यादा नहीं लें, और सरसों का तेल अपने बालों के रिक्वायरमेंट पे ले लें। तो उसको लेके आप अच्छी तरह से उसमें पानी डालें। पहले पानी और सरसों का तेल लेके उसको मैश कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद उसमें दही डाल लें और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, और फिर आप अपने बाल साफ करें। बाल कभी गंदे बाल कभी भी ना तेल लगाएं। आप बिल्कुल डस्टी बाल जो होते हैं ना, उसमें तेल कभी ना लगाएं। और लगाने के बाद सबसे ज़्यादा आपके बाल अगर बहुत लंबे हैं तो फिर आप ये करें कि यहाँ पे तेल लगा के इस जगह को खूब अच्छी तरह से, जैसे ठंडा ठंडा हो जाएगा सारा, जब जगह हो जाएगी ना, उसके बाद फिर आप जो है ना ये बाल बांध लें। और बाल बांध के नीचे की जो नीचे वाला जो जगह है ना, उधर तेल लगा लें, इस जगह पे ना लगाएं। अच्छा हाँ, इस जगह पे ना तो लगाएं। फिर जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत अच्छा इंशाल्लाह, हो जाएगा बाल अच्छे आपका। हो और फिर उसके बाद जब आप ऑयलिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप पूरा तेल लगा के ऑयलिंग करें। लेकिन जो मैं बता रही हूँ कि जब बाल घने करना है ना जिनको, बिल्कुल। उनको इस जगह पे हमेशा तेल यहाँ लगना चाहिए, लगाना चाहिए, इससे फायदा और होगा। कभी भी शैम्पू यहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये याद रखें। ओके, तेल के अलावा कभी शैम्पू यहाँ नहीं। शैम्पू हमेशा लंबी औरतें जो है ना, लंबे बाल वाली, वो नीचे से लें, जब छाग बन जाए तब ऊपर जाएं। और ठीक है। लड़के जो हैं वो बैक से लें, यहाँ से बस, कभी यहाँ से ना लें। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है मेरी प्यारी जी, सहेली? मैं तैयबा बात कर रही हूँ। मुझे अपने बालों के हवाले से पूछना था। जी तैयबा, फरमाइए क्या प्रॉब्लम है आपके बालों जी, में? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे वाइट बाल बहुत एज से पहले ही वाइट हो रहे हैं, 20-21 साल में वाइट बाल हो रहे हैं। और हेलो जी, आपकी आवाज जी। नहीं आई तैयबा। वाइट बाल हो रहे हैं, मैं इसके हवाले ठीक से है, पूछना था। बाकी बाल आपके घने वगैरह सब सही है, नहीं, बस गले white हो भी रहे नहीं हैं। है और गिर भी है, ड्राइनेस बहुत है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। सलवत मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी मैम, बाल ड्राई हो रहे हैं, बाल ड्राई है, टेंशन- व्हाइट हो रहे हैं, हाँ। और उतर भी बहुत रहे हैं। टेंशन बहुत है इनको।
और उसके अलावा ये कि बाल जब ड्राई होते हैं तो बाल नाराज हो जाते हैं, पता है आपको? अच्छा, हाँ, आपके बाल ड्राई हो, कोई भी वजह होगी, अब ऐसे ही आप अच्छा खासा ख्याल कर रही हैं और बाल ड्राई हो रहे हैं तो समझे बाल भी आपके मूड की तरह बाल भी चेंज तो होते ये हैं। बालों की भी नाराजगी, मतलब बहुत इंसानों की नाराजगी होती नाराजगी है। तो सुना उस था। वक्त इनसे कहिए कि बालों को ना सुबह उठ के ना जो भी पढ़ती हैं, अल्लाह का नाम लेती हैं, वो करके ना बालों को इस तरफ से करके और ऐसे करके बालों को प्यार हाँ, करें। वो कहते थे आप नजर भी लग यकीन जाती है। करें कि बाल जो है ना वो फौरन आपके बालों में ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा ये कि आप सुबह उठते ही कंघा करें बालों में। और उसके अलावा ये कि आपको जो मैंने बताया है, आप सिर्फ सरसों का तेल और पानी, 2 चीज़ें, दही ना लें, सिर्फ सरसों का तेल और पानी से आप अपने बालों को या इस जगह पे बालों को लगा के रखा करें। हर 2 दिन के बाद ये किया कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंघा रात को भी बहुत ज़रूरी है और सुबह भी बहुत ज़रूरी है, आपके बाल कभी ड्राई नहीं होंगे इंशाल्लाह। बाल ड्राई होने का और तुमने बता परेशानी दिया। का हल जो है ना वो सबसे अच्छा ये है कि आप थोड़े दिन के लिए 11 बजे सो जाएं और 3-4 बजे उठ जाएं, अगर उठना है। और अगर नहीं उठना है तो सुबह उठें आराम से। ठीक है। प्लीज़ 11 बजे तक सो जाएं तो आपके सारे मसलों का हल होगा, आपके पास एक ऑरा बन जाएगा। आप इसका अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा रहे, मैं इतना लंबी बात नहीं करना चाह रही कि याकूब-वाइब्रोलॉजी जो एक स्टडी है, ये इसमें ये सारी चीज़ें हैं और ये मैंने बताया भी था कि बुक पे मैं कर रही हूँ। तो लेकिन ये है कि आप इस पे ख्याल करें। सिर्फ नींद लें, वो आपकी मेडिसिन है। बालों की जो मेडिसिन है वो नींद है। और नींद भी कौन सी, ये नहीं कि 12 बजे आप सोने लेट गए, सुबह आप लेट गए और शाम को आप उठ रहे हैं, ये तो आपके लिए और मसला करेगी। तो इसलिए कि आप नींद जो है ना अपनी प्लीज़ रात की लीजिए और 8 घंटे पेट को खाली रखें। पेट 8 घंटे खाली रहेगा, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। रीजनरेशन शुरू हो जाती है सेल्स वगैरह की, पता है? तो ये जो बाल इनके जो वाइट हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उसका क्या अब हम क्या कर सकते हैं? मतलब उनको दोबारा से ब्लैक किया जा सकता है या फिर अब वो जो हो गए तो हो गए? मेरे पास तो बहुत अच्छा हल है इसका, लेकिन ये कि वो बाल काले आना शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा। वाइट बाल नीचे से जब ब्लैक आएगा ना तब पता चलेगा ये क्या चीज़ है। वाओ। दाढ़ियों के लड़कों के दाढ़ियों के बाल जो है ना वो वाइट थे, वो नीचे से काले आ रहे हैं। वाओ। मैं भी ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आप लोग को दिखाऊंगी, बल्कि लेकर आऊंगी मैं पेशेंट को भी इंशाल्लाह। बस टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। मैंने हाँ, ये तो है, ऐसा काम कर लिया है, क्या क्या सोचते हैं और बिल्कुल उलट हो जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या मतलब आप क्या कहेंगी हमारी जो बहन तैयबा, ये तो एज क्या है? हाँ, अगर 40 से नीचे जिसकी भी एज है ना, 40-45 से नीचे, तो बाल विद इन 3 मंथ्स आपके काले होना शुरू हो जाएंगे। ऐश कलर में आने लगेंगे। जैसे मैं हूँ, कोई कलर नहीं लगाती हूँ, मेरे भी कलर बाल वाइट है, लेकिन जैसे पहले पूरा बिल्कुल चमकीला सा बाल आ जाता था ना वाइट, वो चीज नहीं है मेरे में ना, ग्रेइशपन आ गया है। तो वो इसके एज की कोई लिमिट नहीं है इसमें। बस ठीक है। मतलब अगर तैयबा आप देख रही हैं तो अगर आप 40 से नीचे हैं, आपकी एज छोटी है, आप तो आप जा सकती हैं मैम के पास और जाके आपको सिर्फ महीने में सिर्फ 2 दफा आपको थेरेपी कराना होगी, उसके बाद आप खुद कर लेंगी। और उसके बाद उसके अंदर जो मैंने तेल जो बनाया है वो उसके ड्रॉप्स लगाना होंगे सिर्फ उस जगह पे जहाँ बाल वाइट है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये एक्यूवाइब्रो थेरेपी जो है, ये 2 सेशन आप कह रही हैं कि मैं करूंगी, उसके बाद आप सिखा देती हैं? सब मैं सिखा देती हूँ, इतना टाइम थोड़ी कि मैं सबको लेके बैठी रहूँ। ठीक है। पैसे हाँ, बनाती रहूँ। बिल्कुल सही बात है। जब तो अल्लाह ताला इतना ज्यादा माशाल्लाह रिजल्ट दे रहा है कि मैं सिखा देती हूँ लोगों को। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ नाज़रीन, ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाएगा नहीं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेके चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हम हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं क्वीन से और जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही है ब्लैक एंड रेड। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। आपका और मेरा सेम डिट्टो कॉम्बिनेशन है। Exactly. आपके शेफ कोट पर जो है वो ब्लैक है, उसके ऊपर ये वाली लाइन वो लगी हुई है, पाइपिंग लगी हुई है। ओके बाय गॉड, मेरा टॉप बैग गिर चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप बताइए कि आज क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड है, डीप, लेकिन थोड़ी फ्लेकी है, क्योंकि इसका जो मैंने जो बैटर बनाया था, जो मैंने जिसमें इसको करके रखा था होल नाइट, तो फिर वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन थोड़ा फ्लेकी सा चिकन है ये। बिल्कुल। इसमें अच्छा मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिए थे, ठीक है, बोनलेस है। अच्छा, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया था, मैदा 1 कप, सेल्फ रेजिंग फ्लावर 1 कप, और ये जो आपका सूजी सेमोलिना, ठीक है, वो 1 कप, आधा कप सॉरी वो,
और साथ में कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं प्लेन वाले वो 2 कप्स ले, बिल्कुल उसको क्रश कर लें। Okay. और जो पोटैटो चिप्स होते हैं, बेकरी के जो प्लेन चिप्स होते हैं पोटैटोस, वो उनको भी आप बिल्कुल क्रश कर लें। और फिर आपने इसको बैटर बना के उसके साथ ही रख के फिर ये इसको इस तरह करना है। उसमें सॉल्ट हो गया, उसमें पेपरिका पाउडर हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, सॉल्ट, सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, ये सारा मिक्स करके आपने इसका बैटर बनाना है, लेकिन दूध में बनाना है। ठीक है, दूध में डिप करेंगे आप इसको। फिर उसके बाद अपने फ्लेक्स, जो कॉर्न फ्लेक्स हैं और चिप्स है पोटैटो का, जो मैंने उसका क्रम बनाया था, उसमें आप करके फिर आपने उसको दोबारा बैटर में डिप करके फिर उसको दोबारा आपने ड्राई उसमें करके इसको फ्रीज कर देना है होल नाइट। तो ये इस तरह हो जाएगा। वाओ। एंड व्हेन यू विल फ्राई तो बिल्कुल क्रिस्पी और फ्लेकी एंड डीप फ्राइड में बिल्कुल क्रिस्पी एंड क्रंची होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यही चीज मैंने विंग्स के साथ करी थी, तो यही चीज आप विंग्स के साथ भी कर सकते, लेकिन क्रम थोड़ा डिफरेंट होगा चिप्स एंड कॉर्नफ्लेक्स का, कॉर्नफ्लेक्स का। ठीक है, ओके ओके ओके। चलें अब हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। पहले फ्राई। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ। हम प्री हीटेड ऑयल, चमचा नहीं चलाना, चमचा नहीं चलाना है। कहकशा ये खास तुम्हारे लिए है बेटा, तुम अब फौरन से चमचा पकड़ के बोलती शेफ नौरीन मैं कर दूं कुछ। अच्छा बिस्मिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा आप जो है हाँ। जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर दूंगी। आप कहीं मैं ढक देती हूँ, ठीक है। कहकशा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेल उड़ता है। डन। अच्छा, इतने ये फ्राई हो रहे हैं कहकशा, इतने ही। अच्छा, इसी के हम बर्गर्स ही बनाएंगे, हम ऐसे भी खा सकते हैं। मैं क्या थोड़ा बर्गर्स बना लें। ठीक है, हाँ बर्गर्स में ज्यादा अच्छा लगता है ना बंदे को। आप खा सकते हो, बच्चे भी खा सकते हैं, हाँ सबको पसंद आता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, ये बर्गर बन्स हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड के ले लें। थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लें, क्योंकि टोस्ट के बगैर मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका जो ब्रेड का कच्चापन है वो टोस्ट करके चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने इसका एक डिप बनाया था गार्लिक मेयो। What you have to do, आपने 1 कप गार्लिक लेना है, सॉरी 1 कप मेयोनेज लेना है। उसमें आपने 1 टेबलस्पून बिल्कुल फाइनली चॉप्ड गार्लिक या पेस्ट, नॉट जिंजर, सिर्फ पेस्ट होगा, ये बिल्कुल फाइनली चॉप्ड गार्लिक को आपने मिक्स कर देना है। और ½ टीस्पून लेमन जूस डालना है, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर, मतलब 1 पिंच हो गया, 1 चुटकी हो गया। फिर आपने इसको मिक्स एंड दिस इज द गार्लिक मेयो। वाओ, ये तो झटपट बन जाएगा आपका मेयो, और आपको मजा आएगा, क्योंकि इसके बगैर जो है अधूरी होती है। कोई डिप ना हो, कोई सॉस ना हो, बर्गर्स भी अधूरे हैं, फ्राइज भी अधूरी हैं। हाँ। हमारी जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में तो इन सब चीजों की बहुत अहमियत है, और मुझे यकीन है मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी। अच्छा, मैंने देखा यूजुअली शब्दों में बहुत सारी खवातीन नहीं खाती, सॉस के साथ नहीं खाती, हाँ, बर्गर्स कुछ लोग नहीं वगैरह। खाती। ये बच्चों का ही जो है वो शौक होता है, तो बच्चों वाले शौक है मेरे भी यार। आप देखिए आजकल तो यार मैं तो कहती हूँ बड़े बच्चे सभी खाते हैं। हाँ। मेरे यहाँ तो सभी खाते हैं। अच्छा, मैंने एक बर्गर सॉस बनाया था, मैं आपको वो भी बता देती। इसमें मैंने 1 कप मेयोनेज लिया, ठीक है, उससे मैंने 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाला, 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस डाला, और ½ टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर डाला, और काली मिर्च का पाउडर, अदरक जो सोंठ होता है, अदरक का पाउडर डाला ½ टीस्पून। बस आपने इसको मिक्स किया, तो दिस इज बर्गर सॉस। वाओ, ये देखिए कितनी आसानी से आपको शेफ नौरीन ने बता दी सारी चीजें बनाना, कि आप लोग जो है वो बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। हमारी शेफ नौरीन हमेशा कहती हैं अगर आप फॉलो करेंगे रेसिपी तो एज इट इज ऐसे ही बनेगी, लेकिन आपको सही से फॉलो करनी है। तो फॉलो कैसे करें, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं डेली हमारा एपिसोड शो का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज रह जाती है और समझ नहीं आ रही होती, तो आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं, और कॉल करके आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। कोई रेसिपी आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बनाएं, तो आप लोग कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। और अगर कोई कॉल आएगी भी तो मेरा टॉप बैग जो है वो नीचे गिर चुका है, तो आदिल भाई आपको जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर लाइव करनी पड़ेगी, और मुझे इनकी आवाज भी नहीं आ रही। टॉप बैग अचानक से जो है ना वो नीचे फ्लोर पे गिर गया। लाइव शो में तो ऐसा होता रहता है। 2-3 दिन से हमारे कुछ बर्तन टूट रहे थे, आज टॉप बैग गिर गया। इट्स ओके, ये चलता है, दुनिया में चलता है। एग्जैक्ट। अच्छा कहकशा, इसको थोड़ा सा पलटेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो मैं पीछे हो जाऊँ क्या? हाँ, नहीं सही है, सही है, मैं ठीक है, करूंगी, नो वरीज। ये थोड़ा सा हम पलट देते हैं इसको। बिल्कुल, वेरी नाइस। या खूबसूरत शक्ल जो है वो डेवलप होती जा रही है। क्रिस्पीनेस देख रही हैं आप कितनी है? ये रात, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी आप लोग फ्राई करें, एक दिन पहले कोई दावत हो आपके, या कोई लंच हो, ब्रंच हो, व्हाटएवर, एक दिन पहले ओवरनाइट आपको ये डीप फ्रीज करना है। ठीक है। उसके बाद ये जरा फ्लफी फ्राई में एकदम आप लोग बैटर लगाएंगे, क्रम लगाएंगे, फ्राई करेंगे, सारे ऑयल में क्रम फैल जाएगा। हाँ। एक रात पहले आपको उसको फ्रोजन करके रखना होगा। ठीक है, फिर जब ये फ्राई होंगे तो देखिए ऐसे होंगे। ये ऐसे होंगे इंशाल्लाह। आपके घर में कोई दावत हो, कोई आपसे कहे कि हम शाम में आएंगे, टी टाइम होगा, तो आप उसमें भी बना ले, बर्गर्स बनाएं, ऐसे ही खाएं, जो आपका दिल चाहे। Exactly. जिस तरह से टोटली अप टू यू माय फ्रेंड्स, आप लोगों का जो दिल चाहे। कुकिंग तो ऐसी चीज है कि आप लोग क्रिएटिवनेस कुछ भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन उसके लिए आपको शेफ नौरीन जैसी शेफ की रेसिपीज फॉलो करनी पड़ेंगी, जो कि क्विक भी और इजी भी है। जो कि क्विक भी है और बिल्कुल इजी है। ये
देखें कितना फ्लेकी लग रहा है Wow, कहकशां। wow. ये लुक जो होता है ना ये फ्लेकी का होता है, इसमें कॉर्नफ्लेक्स और चिप्स हैं कहकशां। वाओ, हाँ, इसीलिए ये इस तरह का है। और इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा, जूसी बनेगी थोड़ी सी, क्रिस्पी एंड जूसी, और फिर Very इसके साथ nice. जो डिप होगा इसके साथ खा वाह वाह वेरी नाइस, जबरदस्त हो जाएगा। डिप जो होता है उसके साथ तो बहुत ही मजा आता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई ये चीज बहुत जरूरी है। और ये पहले वैसे जब हम लोग छोटे छोटे थे ऐसे कहाँ होते थे सॉस हाँ, वगैरह, बिल्कुल। इतने नहीं होते थे ना, तो जिंदगी थोड़ी अधूरी अधूरी थी, रंगीनियां नहीं थी, ऐसे रंग नहीं भरे हुए थे जिंदगी में। अच्छा कहकशां, मैंने एक और डिप बनाया था, ये मैं बता दूं चलो, ये जो रखा Wow. आपको मैंने चखाया था, ये इतना प्यारा इसका कलर है, हाँ। इसकी जरा रेसिपी तो बताएं। ये थोड़ा सा बारबेक्यू है, मैंने बारबेक्यू सॉस दिया था, इसमें 3 टेबलस्पून, उससे मैंने डाला था सोया सॉस 1 टीस्पून और जिंजर एंड गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन शुगर इसमें गया, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस इसमें गया है, और थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस। इसको आपने पकाना है, और 1 टेबलस्पून गार्लिक को मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में सौटे किया था, उसके बाद ये सॉस डाला था। ठीक इसको है। पका के फिर ये रेडी हो जाता है। वाओ, ये इतने यमी है। शेफ नौरीन ने मुझसे शो में आते ही कहा कहकशां जरा टेस्ट करोगी। मैंने कहा यार देखिए इस तरह की जो ना वो आप मुझे चीजें नहीं टेस्ट कराया करें, मेरा दिल जो है ना वो चाहता है कि मैं अभी खा जाऊं। मैंने टेस्ट किया, इतना जबरदस्त है ये, आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा, आपका जो है वो दिन बन जाएगा अगर आप ये सॉस बना के अपने घर में रख लेते हैं ना, क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोग फ्रीज भी कर सकते हैं ना इसको, फ्रिज में रख बिल्कुल, सकते हाँ हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस। ये मैं बर्गर सॉस लगा रही हूँ, बिल्कुल, और ठीक ये है? सॉस जो शेफ नौरीन बहुत ज्यादा लगा रही है, क्योंकि उनको पता है उनकी दोस्त को जो है वो ज्यादा सॉस पसंद है। वेरी नाइस शेफ नौरीन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड, वेरी गुड। मुझे तो कोई चीज की जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ सॉस ऐसे भी खा सकती हूँ, मुझे इतनी बिल्कुल, पसंद आई नो यू आर लवर, सॉस है। लवर। बिल्कुल, चलिए हमारा बर्गर सॉस लगा, एक एक हम इस पे सैलेड लीव्स या लेट्स, आइबर्स लेटर, व्हाटएवर यू हैव अवेलेबल एट होम आप रख सकते हैं। मैं इसमें ये सैलेड लीव्स रख देती हूँ एक Wow. एक, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन एंड ब्राउन एंड बेज का कॉम्बिनेशन मुझे शुरू से बहुत हसीन लगता है कहकशां। बिल्कुल, और कलर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो लाइफ जो आपकी बनाती है, कलरफुल हो जाती है। कलरफुल हो जाती है, और होनी भी चाहिए। Exactly. क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मैं नहीं। हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसको जरा एंजॉय करें। और एंजॉयमेंट में जिंदगी में एंजॉयमेंट कैसे आती है? खाने से आती है। जब आप अच्छा खाते हैं, आपके हस्बैंड का भी मूड अच्छा हो जाता है, घर में सब खुश रहते हैं, खाने से तो सब कुछ होता है। बिल्कुल, जिस दिन बिल्कुल। घर में खाना अच्छा ना बने, कितने नखरे होते हैं, हाँ एग्जैक्टली। अजीब माहौल हो जाता है घर का। मैं तो कहती हूँ खाना जो भी बने उसको सजाएं ऐसे कि खाने वाले खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आए, बिल्कुल attract हो टेबल पे जाए। रखे इस तरह के वो खुद ही अट्रैक्ट हो। कल मैंने दाल चावल बनाए थे कहकशां, व्हाट आई डिड, मैंने वो जो हांडी होती है उससे मैंने दाल सर्व कर दी, Wow. साथ में मैंने लेमन की प्याज, ठीक है, वो रेड वाली चटनी, कबाब तल दिए, और जो राइस है वो मैंने कोकोनट, वो नहीं कोकोनट के जो बॉल्स होते हैं उसके अंदर सर्व करके ऊपर पुदीना लगा दिया। वो ऐसा लगा था पता नहीं क्या चीज है टेबल पे। गुड, मतलब दाल चावल में भी जो है ना वो 100 तरह के चांद लगा दिए थे हमारी शेफ ने। क्योंकि जब शेफ नौरीन तो सिंपल रेसिपीज होती है, बड़ी जल्दी जल्दी बनाती है, लेकिन हाँ। उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। हमने लास्ट टाइम क्या खाया था जुम्मे को, बड़ा जबरदस्त था, मैं तारीफ करना भूल गई क्या खाया था कहकशां? फ्रूट डिलाइट बनाया था। फ्रूट डिलाइट बनाया था मैंने, हाँ। एक मैंगो स्मूदी और मैंगो डिलाइट योगर्ट के साथ। वो इतना यमी था नाजरीन, बहुत जबरदस्त था। हालांकि उसके साथ आपने बिस्किट ऐड किया था, हाँ, मैंने लेकिन वो बिस्किट। लग रहा था जैसे चॉकलेट ऐड किया। एग्जैक्टली। बहुत जबरदस्त था। अच्छा मैं ये- थोड़ा सा उसको प्रिक करी हूँ ताकि अंदर तक ये ठीक है, पक जाए, लेकिन ऑलरेडी ये हो चुका है। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड। चले अब मैं इसको निकालती हूँ, एक दफा और बिल्कुल। पलटती हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो थोड़ा सा प्रिक किया था ना। ठीक है, आप आराम से करो। हाँ, क्योंकि अभी विंग्स भी फ्राई होंगे कहकशां, टेंशन नहीं। बिल्कुल विंग्स भी फ्राई होने हैं, और टाइम कितना रह गया है वो मुझे कुछ भी नहीं। मेरा ताल्लुक जो है वो फिलहाल अभी जो है वो अदिल भाई से टूट चुका है, मुनक़ता हो चुका है। ये बात बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि ऐसा ना हो अदिल भाई बोले कहकशां आपने बोला ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा होता है ना भाई। बिल्कुल। कोई थोड़ा पीछे नहीं, इट्स ओके। ओके। अगर वो ब्रेक का होगा तो कहकशां वो आ जाएंगे, इशारा आ जाएगा ब्रेक है। टेंशन नहीं ले। अब तो 6 महीने का साथ हो गया माशाल्लाह, Exactly, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो एक दूसरे को इतना पहचानते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये हो गया, कोई बात नहीं। अब तो दिल भाई भी बोलते हैं कि चल रहा लाइव शो में ऐसा होता है, it's होता okay। है एग्जैक्टली। कहकशां देखिए हमारा इतना Wow. ही फ्राई करना है इसको, यही कलर दीजिएगा गोल्डन ब्राउन, Very ज्यादा nice. डार्क ब्राउन, डार्कर शेड में नहीं जाएगा, फिर जला जला आएगा आपका क्रम। ये सारा कॉर्नफ्लेक्स और चिप्स है कहकशां। ये मैंने इसको Beautiful। स्ट्रेनर में डाल रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है उसमें हम वो निकाल निकल देंगे, जाए, वरना बिल्कुल। बर्गर्स में फिर ऑयल टपकेगा तो दैट डजंट लुक्स टेस्ट अच्छा नहीं होगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड नाजरीन, यमी फॉर माय टमी। बस You're again rhyming words start हो गए कहकिशा के and I love that। ये जो शेफ नौरीन जो ना मेरी हौसला अफजाई करती है कि कहकशा तुम जो बनाती हो ना ये राइमिंग वर्ड्स ये बड़े अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ मैं बनाती नहीं यार, वो आ जाते हैं, मतलब आमद हो जाती है, ऐसा है। अच्छा चल अब ये हम विंग्स इसमें डाल रहे हैं कहकशा, ठीक है। Good। इसमें भी वही हमने बैटर लगाया था कॉर्नफ्लेक्स एंड चिप्स का, मैदा, है। कॉर्नफ्लावर, सेल्फ रेजिंग फ्लावर, सूजी, ओके ठीक है, और राइस फ्लावर जो चावल का आटा होता है। चावल का आटा तो प्लीज हर फ्राइड आइटम में डाला करें क्योंकि इससे क्रिस्पीनेस ज्यादा होती है। आती है जी। और इतनी जबरदस्त जो है वो ब्रेक आ गई है बहुत जबरदस्त ब्रेक आई है हमारे शो में, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।